जन सुराज के अभियान के जितने भी प्रत्याशी हैं, ये यहाँ के जनता के बीच से निकाले गए हैं। उनके मत को सुनकर हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो जनता चाहती है उसके हिसाब से टिकट दिया जाए। ये पटना में किसी कमरे में बैठकर उम्मीदवार नहीं तय किए गए हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि उसने 1 रुपया भी दिया हो उम्मीदवारी के लिए। कोई पैरवी नहीं। जिसको भी जनता ने चुना उसको हम लोगों ने अपना उम्मीदवार बनाने का प्रयास किया है। अब क्षेत्र की जनता पर है कि वो सही लोगों को वोट देती है या नहीं देती है। जिसमें सर्वसम्मति से बहुमत के आधार पर लोगों ने डॉक्टर जितेंद्र पासवान को तय किया है, इसलिए वो जन सुराज के आधिकारिक उम्मीदवार हैं। बेलागंज में जैसा मैंने आपको बताया, बेलागंज को यहाँ के अपने आप को बाहुबली समझने वाले नेताओं से मुक्त कराने के लिए हम लोग एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर रहे हैं जो शिक्षक हैं, पूरी जिंदगी यहाँ हिंदू मुसलमान सभी के बच्चों को पढ़ाने का काम किया है और उनकी छवि है एक नेक व्यक्ति की, ईमानदार व्यक्ति की। उस व्यक्ति को खड़ा किया जा रहा है। आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि उनको ज्यादा लोग नहीं जानता है, लेकिन जन सुराज में हमारे पहले स्लोगन में ये लिखा हुआ है, सही लोग। और 2-2.5 साल के इस अभियान में हमने गांव-गांव में घूम कर कहा है कि जन सुराज सिर्फ मजबूत लोगों को नहीं ढूंढ रहा है, सही लोगों को ढूंढ रहा है। वो आदमी सही मजबूत हो या न हो, जनता की नजर में मजबूत हो या न हो, आदमी सही होना चाहिए। अगर सही आदमी होगा, उसके पीछे व्यवस्था साधन लगाकर जनता के आशीर्वाद से उसको मजबूत बनाया जा सकता है। लेकिन मजबूत आदमी को अगर हम लोग जिता देंगे तो उसको सही बनाने की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो 3 उम्मीदवार अभी तक घोषित हुए, आप ये बताइए कि पिछले 3 साल से सार्वजनिक जीवन में कौन सा नेता है जो शराबबंदी के खिलाफ सबसे पहले बोल रहा है? वो प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर और जन सुराज ने पहले दिन से कहा कि अगर हम लोगों को मौका मिला तो बिल्कुल इस नकली फर्जी शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। इसलिए फेंक देंगे कि बिहार में शराबबंदी नहीं है। शराबबंदी के नाम पर शराब के ठेके और दुकान बंद हैं, लेकिन घर घर होम डिलीवरी हो रही है। वही शराब 4 गुना 5 गुना शराब ऊंचे दाम पर मिल रहा है। गलत और जहरीली शराब से बच्चों का, लोगों का जीवन भ्रष्ट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि बिहार सरकार का, बिहार की गरीब जनता का हर साल 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास। ये पैसा जा रहा है भ्रष्ट अधिकारियों के पास, नेताओं के पास। राजद, भाजपा और जदयू के नेताओं से पूछिए कि कितने इनके नेता हैं जो खुद शराब का धंधे में लिप्त है। नीतीश कुमार के अगल बगल बैठने वाला कोई ऐसा अधिकारी सलाहकार नहीं है जो शराब माफिया से पैसा नहीं पा रहा है। छपरा में आज 2 दिन पहले जो घटना हुई है, 1.5 साल पहले उसी छपरा में 70 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। और हम लोग के मुख्यमंत्री ने इतना भी गवारा नहीं समझा कि एक बार जाकर लोगों से पूछें कि क्या हुआ। जब 60-70 मृत्यु होती है तो पत्रकार भी जगते हैं। मैं 2.5 साल से पैदल चल रहा हूँ। बिहार का कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ 2, 4, 5 लोगों की मृत्यु जहरीली शराब से नहीं हुई है। लेकिन नीतीश कुमार उस राजा की तरह हो गए हैं जिसको पूरे बिहार को मालूम है कि शराबबंदी फेल है, घर घर शराब मिल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार का अहंकार है, वो कह रहा नहीं शराबबंदी रहेगा, लोग मरे या जिए। ये उनका अहंकार है। मैंने पहले कहा है कि 3S, शराबबंदी, सर्वे और स्मार्ट मीटर, ये नीतीश कुमार के राजनीति के ताबूत में अंतिम 3 कील हैं। जो लोग भी इस बार जदयू के टिकट से लड़ेंगे उनको जनता दौड़ा कर मारने वाली है। फर्जी शराबबंदी के चक्कर में, सर्वे के चक्कर में, जमीन के सर्वे के नाम पर जो लूट हो रही है उसके लिए, और जनता को डरा कर दबा कर जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है वो, ये 3S नीतीश कुमार के कैरियर को बिल्कुल सील कर देगा। इस बार उनको इतना भी सीट नहीं मिलेगा कि वो किसी से कोई समझौता गठबंधन कर पाए।